नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व में योग को ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम और जनांदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा योग। विशाखापट्टनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम को दिया धन्यवाद। और ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर हमला जारी। अब तक 500 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु का बढ़ाया दायरा। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। और लीड्स टेस्ट का आज दूसरा दिन। भारत का स्कोर 400 के पार। इंग्लैंड में ऋषभ पंत का तीसरा शतक और कप्तान शुभमन गिल 147 रन बनाकर आउट। तो खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर बिहार से, जहां राज्य सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफी बड़ी वृद्धि की है। सीएम नीतीश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को सीधे मदद मिलेगी। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि सीएम ने विधवा, वृद्धजनों और विकलांग पेंशन में 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का जो निर्णय लिया है, मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर नमन किया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक व महान विचारक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर कोटि कोटि नमन करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी, वो युग परिवर्तन व मातृभूमि के प्रति असीम समर्पण का केंद्र बन गया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में भी मुखर आवाज उठाई। देश की सारी समस्याओं के निवारण हेतु युवाओं को सामर्थ्य संपन्न बनाने व राष्ट्र प्रथम के लिए संगठित करने में आजीवन समर्पित डॉक्टर हेडगेवार जी मातृभूमि के प्रति त्याग व निष्ठा की दिशा में युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। और ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। कल रात चार्टर विमान से ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया, जिनमें छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल थे। यह उड़ान रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। सचिव सीपीवी और ओआईए अरुण चैटर्जी ने इनका स्वागत किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान
भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जिंदाबाद हिंद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हर हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विद इन 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया? यार हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत 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 शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, जिस सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं। सबने दुआएं की हमारे बात है। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस से माउंट के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने यह निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। तो फिर संकट मोचक बना भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी ईरान से सुरक्षित निकालेगा भारत। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में तकनीक की शक्ति पर जोर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में किसी भी देश की जीडीपी और सैन्य शक्ति से परे तकनीकी ताकत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी किस तरह से दुनिया को नया आकार और रूप दे रही है। I do think that other than metrics like GDP or military capabilities, today this technology, the technology strengths of a country, again in the overall mix will have a much bigger say.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिप वॉर और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों को गंभीरता से विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में परमाणु युग का जिक्र किया। You now see these new debates unfolding, chips war, semiconductors, data sovereignty. Take this very seriously. I would say today that the AI era actually makes the nuclear age look like a walk in the park. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में बने चिरांग जिला जेल का उद्घाटन किया। कई करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही जेल का निर्माण किया गया है। इसमें एक साथ कई कैदियों के रहने की व्यवस्था है। और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी खबरें। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सकें, सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग
और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति ने देहरादून में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई की कान्हेरी गुफाओं के क्षेत्र में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने चारकोप समेत शहर के कई अन्य स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि योग पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और शांति का संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुरातन, भारत का अपना देन योग आज विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है। योग दिवस पर हम आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि भारत के पास जो ताकत है, भारत के पास जो अपनी खुद की संस्कृति है, भारत एक प्रकार से पूरे विश्व को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का एक इंजन ऑफ ग्रोथ बना है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अक्षर योग केंद्र 2000 योग साधकों द्वारा एक साथ 12 विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करके ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित योग कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने भाग लिया। योग दिवस के मौके पर सभी लोगों ने मिलकर योग किया और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।
और आज यानी 21 जून को भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस मौके पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार ने शनिवार को नई दिल्ली में यूपीएससी भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम हमारी वसुधैव कुटुंबकम की थीम से मेल खाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगाभ्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के बक्सा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया। और मॉरिशस में INS टैग ने जहाज पर योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जहाज पर नौसेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। और बुलेटिन के अंत में हम योग के जीवन दर्शन पर आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत और देखिए आप ये रिपोर्ट। नमस्कार। योग एक ऐसी प्रथा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत सभ्यता के आरंभ से ही हुई थी। योग का दर्शन उस समय से कई हजार साल पहले का परिणाम है जब पहली आस्था या धर्म प्रणाली अस्तित्व में आई थी। हालांकि योग की उत्पत्ति को व्यापक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के समय से माना जाता है, जहां आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रमाण पाए गए हैं। समय के साथ योग ने मानवता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान दोनों को पूरा करने के लिए खुद को साबित भी किया है। योग परंपराओं के अनुसार शिव को पहले योगी या आदि योगी और पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। योग शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा योग की चर्चा लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, उपनिषद, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण के साथ ही शैव, वैष्णव और तांत्रिक ग्रंथों में भी की गई है। करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में योग साधना करते लोगों की मुहरें और जीवाश्म पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि योग का अभ्यास बहुत पहले शुरू हो चुका था। जब से अनादिकाल से मनुष्य ने अपनी बेसिक आवश्यकताओं को छोड़ करके ऊपर उठकर जीवन की उन सत्यों को जानने की कोशिश की कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम कहाँ जाएंगे और हम अपने अंदर के अंतर जगत को कैसे समृद्ध बनाएं, तब व्यक्ति ने योग का प्रारंभ किया। हालांकि योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्रदान करने वाली योग विधा को सूत्र के रूप में समेटा और योग सूत्र के नाम से महान ग्रंथ की रचना की। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने योगाभ्यास और साहित्य के माध्यम से योग के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकास और प्रसार के लिहाज से योग को कई चरणों में बांटा गया है। इनमें पूर्व वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, उत्तर शास्त्रीय काल और आधुनिक काल शामिल हैं। इन सभी चरणों में योग का लगातार विकास और प्रचार प्रसार होता रहा है। योग का शास्त्रीय काल 500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक चला। इसी अवधि में योग सूत्र और भगवद गीता पर व्यास की टिप्पणियां अस्तित्व में आईं। इसी अवधि में योग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शामिल हुआ। महावीर का पंच महाव्रत और बुद्ध के सुझाए अष्टांगिक मार्ग में योग साधना निहित है।
भगवद गीता में इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है, जहां ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा को अधिक स्पष्ट तरीके से बताया गया है। आज भी लोग गीता में बताए गए तरीकों का पालन करके शांति पाते हैं। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है, जिसमें रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, परमहंस योगानंद, कृष्ण पट्टाभी जोइस, BKS अयंगर जैसे महान योगाचार्यों ने योग के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अवधि में वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ योग का विकास हुआ। योग प्राणी मात्र के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। कोई भी उम्र, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी व्यक्ति, यंग, ओल्ड, वेरी ओल्ड, कोई भी योग अपनाए और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और मीनिंगफुल बनाए। सदियों से योग में कई तरह के बदलाव हुए हैं। इस दौरान कई लोगों ने इसकी संस्कृति के प्रसार के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी योग का सार और आत्मा चेतन, मन, शरीर और प्रकृति के साथ एकता की भावना में निहित है।